her. She's like my to go person also many times. हर even I'm a human being, तो मुझे भी कभी-कभी कुछ mood swings या कुछ भी होते हैं तो मैं आराम से फ़ोन करके युविका को बोलते हैं ना, she's been such a phenomenal source of energy, positive energy. सबसे बड़ी बात, मैं बेहद खुश हूँ इस चीज़, इस जर्नी का पार्ट हूँ मैं युविका के. And I think it's a very big privilege and it's a very big honor that she and Prince chose me as their doctor, first of all. And my heartiest congratulations to both of them that today they are going to be parents very soon. And it's been a very very tough journey, I would say, for युविका. लेकिन जिस तरह से एज यू कैन सी स्माइलिंग फेस और इतने अच्छे से उन्होंने सारी चीज़ें की हैं, आई थिंक दैट इज़ समथिंग विच इज़ रियली समथिंग टू लर्न फ्रॉम. एंड लेट मी टेल यू, जब वो मेरे पास आई थी ऑलमोस्ट 2 years बैक, आई वुड से शी हैड कम टू मी. दैट टाइम वो बहुत ही परेशान, काफ़ी नर्वस, बहुत ही डरी हुई थी. एंड शी हैड कंप्लीट फियर ऑफ IVF. उनके मन में बहुत सारे ख़राब थॉट्स थे, डर था, जो कि उनकी जो भी प्रीवियस एक्सपीरियंसेस है उसकी वजह से उनके मन में पैदा हुआ था. बहुत मतलब आपको मैं बता दूं, यहाँ से मैं थोड़ा पीछे जाना चाहूँगी और बहुत शॉर्टकट वाला टाइम लूँगी. किसी का वीडियो देखा मैंने, ज़िंदगी में सोचा नहीं था कि मैं ये प्रोसेस IVF पे ऐसे पहुँचूंगी, लेकिन मैं पहुँची कैसे, मैं आपको थोड़ा सा मैं बता देना चाहती हूँ. फिर मैं बताऊँगी, फिर आगे आप लेना. जब मैं आप तक पहुँची, मैंने किसी का वीडियो देखा और वीडियो देखने के बाद किसी सेलिब्रिटी का वीडियो देखा, मैं नाम नहीं लूँगी, और देख के उन्होंने IVF के बारे में बात की. और उन्होंने बात की कि अगर आप को लाइफ में फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सकती है तो आप IVF कराइए. तो पता नहीं क्यों वो वीडियो देख के मैंने ये सोचा कि यार हो सकता है मेरे को भी कोई प्रॉब्लम आए लाइफ में, या फिर कुछ ऐसा. आई डोंट नो वाई मैं नेगेटिव थॉट में चली गई उस वीडियो को देख के, और मैंने अप्लाई करना शुरू कर दिया अपने ऊपर. एंड ऑफकोर्स एज फैक्टर वॉज देयर कि भाई एज बढ़ती है तो ये प्रॉब्लम्स आती हैं, वो प्रॉब्लम्स आती हैं. मैंने सोचा कि यार क्यों ना मैं अपने आप को एक बार चेकअप करा लेती हूँ, और मैं भी फिर ऑप्शन रखती हूँ क्योंकि एज तो बढ़ ही रही है. और लाइफस्टाइल ऐसा है कि हम लोग ट्रैवल बहुत करते हैं, प्रिंस का ट्रैवल बहुत रहता है, तो नेचुरल कंसीव तो है, ये तो है. अगर हुआ तो ठीक है, अगर बाई चांस ऐसा होता है कि हम लोग टाइम नहीं दे पा रहे हैं इतना, तो हमारे पास प्लान भी तैयार है. तो मैं पहुंच गई डॉक्टर के पास. वो डॉक्टर के पास जो मैंने किसी और के वीडियो में देखा, और वहाँ पहुँचने के बाद जो मुझे डॉक्टर ने डराया, आप तो माँ नहीं बन सकती हो, आपके अंदर तो ये कमी है, और आपको क्या करना चाहिए, आप किसी और से एग ले लीजिए, आपको तो यही टाइम है, अभी करना पड़ेगा, सारे ट्रीटमेंट अभी करने पड़ेंगे. ट्रस्ट में मुझे ABCD कुछ नहीं पता था. और जो मुझे डॉक्टर ने डराया है, वो डर डर के मैं हॉस्पिटल में रोज़ भागती थी प्रिंस को लेके. और प्रिंस एक तरफ बोलता था कि तुम कहाँ पड़ गई हो, किस चक्कर में पड़ गई हो, मुझे लगता है सब हो जाएगा, नेचुरली हो जाएगा, बिकॉज अब तक तो सब ठीक था, तुम्हें कहाँ अचानक से फितूर चढ़ गया है. बट आई डिडंट नो, कहते हैं ना आधी अधूरी नॉलेज कभी नहीं लेनी चाहिए. किसी और की दुनिया को अपनी दुनिया नहीं बनाना चाहिए. उसकी जर्नी है. ज़रूरी नहीं है कि आपकी ज़िंदगी में उतनी दिक्कतें हों जितनी सामने वाले को. बिल्कुल. तो समहाउ मैं इतनी परेशान हो गई थी गाइस कि मैंने लिया ब्रेक. और उसके बाद मैं अपने फैमिली डॉक्टर अग्रवाल से मिली, और उनसे मैंने बात की कि मैं एक फेज़ से गुजरी हूँ जिसने मुझे पूरा ट्रॉमेटाइज़ कर दिया है, और ऐसे ऐसे हुआ है. कहाँ मेरी ज़िंदगी बड़ी नॉर्मल चल रही थी, सोचा भी नहीं था कि वे ऐसा भी कुछ होता है, IVF ऐसी चीज़ें. और मैं बाई मिस्टेक कोई वीडियो देख के डॉक्टर के पास चली गई. उसने मुझे इतना डरा दिया है कि अब मेरी हिम्मत नहीं हो रही है. देन ही सेड कि अगर जहन में आपके बैठ ही गया है, आई विल गिव यू वन डॉक्टर, एक बार मेरे कहने से आप उनसे जाके मिल लीजिए, एंड देन यू डिसाइड कि आपको क्या करना है, आपको एग फ्रीजिंग करनी है या नहीं करनी. बट माई डॉक्टर सेड इट्स अ गुड ऑप्शन, बिकॉज ऑफकोर्स हमारा जो लाइफस्टाइल है, हमारा खाने पीने का तरीका, सारी चीज़ें, हम टाइम नहीं प्रॉपर देते अपनी बॉडी को, अपने आप को, तो ये बेस्ट रहेगा कि आप करा के रख लो, नहीं तो फिर ट्राई करते रहना नेचुरल. मैंने कहा ठीक है. एंड देन वो दिन था, मैंने आपको फ़ोन लगाया, डॉक्टर अमिति को फ़ोन